अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th आर्ट्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है फ़ीसद, निस्बत और तनासुब। इस चैप्टर में हम इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर में मेन चीज़ आती है वो फ़ीसद है। फ़ीसद को हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ही हम निस्बत और तनासुब को आसानी से हल कर सकते हैं। फ़ीसद जो है वो क्या है? फ़ीसद एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब 100 पर या 100 में से। फ़ीसद जो है ये लातीनी लफ्ज़ परसेंटम की मुख्तसर तरीन शक्ल है। ठीक है, फ़ीसद से मुराद 100 पर या 100 में से। इसके बाद एक चीज़ अहम है, इसकी अलामत। फ़ीसद के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है ये आप हर एक बखूबी जानता है कि परसेंट यानी फ़ीसद के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं जो कि फ़ीसद से मुनासबत रखती है। इसका पहला सवाल कहता है कि दर्ज झैल दी गई रकूम को या फ़ीसद को कसर की शक्ल में तब्दील करें। पहला सवाल है, पहले सवाल का पहला जुज़ मैं सॉल्व करने लगा हूँ। हमने इसको किस में तब्दील करना है? कसर में तब्दील करना है। किसको? फ़ीसद को कसर में तब्दील करना है। पहला सवाल है 95%। ये हमारे पास 95% किस में है? फ़ीसद में है। अब हमने इसको किस में तब्दील करना है? कसर में। अब कसर सबसे पहले होती क्या है? कसर कोई भी ऐसी रकम जो बटे की शक्ल में लिखी जाए, यानी कि उसका एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। 95% है। अब हमने इसको कसर की आसान शक्ल में लिखना है। कसर की आसान शक्ल कसर क्या होती है कि कोई भी ऐसी रकम जो कि बटे की शक्ल में लिखी जाए। अब कसर के 2 हिस्से होते हैं, एक न्यूमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, जिसे हम शुमार कनिंदा और महरजनुमा कहते हैं। बहरहाल ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। 95 है, 95% को ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि फ़ीसद से कसर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ठीक है, अब देखो बटे के ऊपर वाली रकम और बटे के नीचे वाली रकम किसी एक ही टेबल पर डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि दोनों जो हैं वो सेम टेबल पर डिवाइड हों। जैसे 5 एकम 5, इधर से 4 बच गया, 4 इधर चला गया, 45 हो गया। 5 9 बार 45, 5 2 बार 10, 0, 19/20। इसका मतलब ये हमारे पास 19 और 20 किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर है। क्योंकि ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा है, ये इसलिए कसर की आसान तरीन शक्ल है। ये हमारा आंसर है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, जो बच्चे कहते हैं कि हम कैलकुलेटर के ज़रिए करना चाहते हैं, वो अपना कैलकुलेटर अपने हाथों में पकड़ें और करें 95। ABC का एक बटन होगा जो कि आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर आपने 100 लिख देना है। जब आप 100 लिखेंगे तो वो आपको इस तरह का एक आंसर दे देगा। 19 और 20, जो पहले रकम आ रही है वो बटे के ऊपर और जो बाद में आ रही है वो बटे के नीचे कर लीजिएगा। ये सबसे इजी वे है। जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें टेबल्स वगैरह नहीं आते, अब इसके जो पहले 8 जुज़ हैं, जुज़ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 तक पहले 7 जुज़, पहले जुज़ से लेके 7 जुज़ तक बिल्कुल सेम ही क्वेश्चंस हैं। ये आपने आगे खुद ट्राई करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है 33 से ही 1/2%। ये क्वेश्चन नंबर 8, जुज़ नंबर 8, पहले सवाल का जुज़ नंबर 8 है। अब 33 से ही 1/2 है। इस सवाल में उसने क्या किया हुआ है कि हमें इसने सहियों में दे दिया। हमने इसकी क्या करनी है? सबसे पहले सहियें तोड़नी है। सहियें कैसे तोड़ते हैं
कि जो साइड वाली रकम होती है वो जो बटे के नीचे वाली रकम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो साइड वाली रकम है जो एक साइड पे दी है वो बटे के नीचे वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी। 33 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 66 आ जाएगा। 33 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 66 के। अब जो बटे के ऊपर वाली रकम है जिसको हम न्यूमिनेटर या शुमार कनिंदा बोलते हैं, वो जो आंस आया हमारे पास उसमें प्लस कर देंगे। +1, 6 और 1 7, 6 वैसे आ गया। इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा 67/2%। अब देखो हमारे पास ये कसर की शक्ल में है लेकिन इसके साथ ये फीसद अभी मौजूद है, तो हमने क्या करना है, फीसद को ख़त्म करना है। फीसद को कैसे ख़त्म करेंगे, वही तरीका के बटे के नीचे 100। अब बटे के नीचे एक वैल्यू पहले ही मौजूद है तो हम क्या करेंगे 67 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बटे के नीचे 2 वैल्यूज़ हो गए, इसका मतलब है कि ये जो 2 है उस 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 67 डिवाइडेड बाई 100 को 2 के साथ डिवाइड करो 200 आ जाएगा। अब ये दोनों किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रही, तो इसलिए यही हमारी कसर की मुस्तरीन और वाजिया शक्ल है। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद इसके अगला जो है जुज़ नंबर 9, 10, 11 और 12, ये बिल्कुल सेम है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे मूव करते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में वो कहता है कि कसूर को फीसद की शक्ल में लिखिए और जहाँ तक मुमकिन हो जवाब 1 दर्जा अशारिया। अब 1 दर्जा अशारिया क्या है, हम बाज़ दफ़ा कैलकुलेटर पे किसी भी चीज़ को तकसीम करते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने तकसीम किया 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जवाब आएगा 2.1, 2.1, 2.5, 2.5। अब देखो अशारिये के बाद अगर एक रकम है तो वो जवाब 1 दर्जा है, अगर अशारिये के बाद 2 रकमें आ जाती हैं तो वो 2 दर्जे होंगे, अगर अशारिये के बाद 3 रकमें आ जाती हैं तो वो 3 दर्जे होंगे। ठीक है, ये ध्यान से समझने, ये सारे सवाल एक ही तरह के हैं। इसके टोटल 12 जुज़ हैं, अगर एक की भी समझ लग गए तो 12 के 12 आप करने के काबिल हो गए। पहला जुज़ 3/4, 3/4 ये कौन सी शक्ल है, ये कसर की शक्ल है। हमने इसको किस में तब्दील करना है, फीसद में। हमने इसको किस में तब्दील करना है, फीसद में। जब भी फीसद में कहेंगे तो 3/4 फीसद 100, हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने जवाब किस में लाना है, फीसद में लाना है। तो 3 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इधर कुछ बच्चे कहते हैं सर हम 100 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर कटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, या उसको हल करना चाहे तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसको इधर ही कटिंग करता हूँ, 2 2 बार 4, 2 5 10, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब 25 आ गया। अब 25 इस 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 तो कितना आ जाएगा 75। अगर आपने इस तरह लिखा तो आपका सवाल सारा गलत होगा। यहाँ पे कुछ बच्चे एक मिस्टेक कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा सवाल ठीक करके उसके बाद जो जवाब आता है उसके साथ वो फीसद की अलामत नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनका सारा सवाल गलत हो जाता है और उनकी मेहनत जो होती है वो उन्होंने ठीक भी की होती है लेकिन वो ज़ाया जाती है, उनके मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो फीसद की अलामत है ये आपने लाजमी लगानी है। कब, जब वो कहेगा कि कसूर को फीसद की शक्ल में लिखना है
तब, अदरवाइज अगर नहीं कहेगा तो आपने फीसद नहीं लगाना। तो ये हमारा आज के ये 2 सवाल थे, इनके आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि मज़ीद आपको अगर कोई परेशानी हो तो हम वो सॉल्व कर सकें।